महंत मनियारी के लोकप्रिय समाज सेवी प्रवीण कुमार के द्वारा समाज के बीच दिया जा रहा सेवा को लेकर हुई खास बातचीत। कर रहे बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि 296 दिन करीब 23 महीना के कड़े संघर्ष के बाद सकरा के बरियारपुर में हुए बहुचर्चित सुनीता किडनी कांड में पीड़िता सुनीता को मुआवजे की राशि राज्य सरकार की ओर से दिलवाने एवं आरोपियों को सजा दिलवाने में सहयोग सभी के साथ मिलकर किए। आप देख रहे हैं मॉर्निंग समाचार 24 लाइव ना हर खबर का अपडेट सबसे पहले पर बैठ के उनको न्याय दिलाए महिलाओं को, और उन महिलाओं को भी राज्य सरकार के द्वारा दिया गया पैसा, और जो आरोपित थे उनको सजा हो गया 7 साल का। कोर्ट ने सजा सुना दिया 7 साल का, और उसमें भी मेन भूमिका अफ्तार था। और लगातार कई मतलब की सेवा में रहते हैं, खून आता है, और उसमें सामाजिक स्तर से फैसला पंचायत हो या कोई भी मैटर हो तो उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। और इसमें बढ़ चढ़ के उत्तर बिहार में आप लोग प्रिय हो रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? जी, सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा मैं करना चाहता हूँ कि सुनीता की कांड जब हुआ था, और जिस परिवार से सुनीता आती है वो बहुत ही गरीब परिवार से, एक दलित की बेटी थी। यहाँ तक कि उसका रहने के लिए भी अपना जो घर जिस जमीन में बना हुआ है वो भी किसी दूसरे समाज के द्वारा वह जमीन दान में दिया हुआ था, और उस पर एक जो है झोपड़ी बना के लोग अपना गुजारा बसर किया करते थे। इससे साफ क्लियर है कि बहुत ही गरीब परिवार से। और जब सुनीता किडनी कांड हुआ पहले दिन से, और जैसे कि अभी तक सुनीता के इंसाफ के लिए जब मैं धरना प्रदर्शन दिया, 296 दिन तक हम धरना पर बैठे सकरा अस्पताल के प्रांगण में, इसमें सबसे अहम योगदान प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया और यूट्यूबर भाइयों का बहुत ही अहम रोल था, जो कि एक सकरा प्रखंड की सुनीता बेटी का, सुनीता किसी का बहन थी, और उसका न्याय की बात पटना जिला और दिल्ली तक की यह आवाज पहुंचाने का काम किया, जिससे कि उसको लिए न्याय दिलवाने में हम लोगों को काफी मददगार साबित हुआ। इसमें मीडिया बंधुओं का अहम रोल है, साथ ही सभी समाज के लोगों का, क्योंकि आप समझ सकते हैं 296 दिन कम धरना नहीं होता है। 296 दिन कंटिन्यू सैकड़ों की तादाद में लोगों के साथ में धरना पर बैठना, सुबह के 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक, 296 दिन में धूप भी देखा हम लोगों ने, बारिश भी देखा, सर्दी भी देखा, गर्मी भी देखा। तो इसमें सभी समाज का, सभी वर्गों का बहुत ही अहम योगदान था। ये कतई भी इस चीज को हम जीते जी नहीं भूल सकते, क्योंकि प्रवीण कुमार न नेता है न किसी दल में है, एक आम इंसान है, और एक आम इंसान होते हुए और बिहार सरकार के द्वारा धरना के दम पर 9.25 लाख रुपए मुआवजा दिलवाने के हम काम करते हैं। उसके तीनों बच्चों का पढ़ाई लिखाई बिहार सरकार के द्वारा मुफ्त आदेश किया जाता है कि इसकी शिक्षा दीक्षा सारा मुफ्त सरकार की तरफ से मुहैया कराई जाएगी। डॉक्टर की जो मेन सुनीता किडनी कांड का मुख्य आरोपी डॉक्टर आर के सिंह, उसके घर की कुर्की की जाती है। शुभ कांड का संचालक के रूप में था पवन कुमार, उसको अरेस्टिंग प्रशासन करती है, जो कि आज से विगत 5 दिन पहले न्यायालय द्वारा 7 साल की सजा और 18,000 रुपए का दंड दिया जाता है। लेकिन यह सजा मेरे समझ से बहुत ही कम है, क्योंकि किसी को किडनी निकाल कर और मरने के लिए छोड़ देना, ये समझिए कितना बड़ा अपराध है। उसके 3 सुनीता के छोटे छोटे बच्चे हैं,
अभी मुजफ्फरपुर SKMCH हॉस्पिटल में इलाजरत है। किसी भी पल उसकी जिंदगी खत्म हो सकती है। इतनी बड़ी सजा का न्यायालय ने मात्र 7 साल की सजा दिया है, जो कि कहीं से उचित नहीं है। डॉक्टर की गिरफ्तारी, पवन कुमार जितना डॉक्टर गुनहगार है सुनीता किडनी कांड में, उससे ज्यादा मैं गुनहगार शुभकांत क्लिनिक के संचालक पवन कुमार को मैं ठहराता हूं, क्योंकि बरियारपुर स्थित शुभकांत क्लिनिक उसका चलता था और जहां पे बरियारपुर चौक है, बरियारपुर चौक से 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे पीड़िता परिवार का भी घर है। पीड़िता परिवार के लोग, उसके माता पिता तितली देवी, लालदेव राम, सुनीता पीड़िता, वह पवन कुमार को जानता था कि हमारे गांव के आसपास के लोग हैं, हमारे गांव के आसपास में ये क्लिनिक है, हम लोग गरीब आदमी हैं, जो बीमारी हमारे शरीर में लगा हुआ है उसके इलाज के लिए हम जाएंगे तो हमें जरूर ये मदद करेगा, पैसे से लेकर और सही इलाज तक जो है हमारे साथ होगा, कोई हमारे साथ गलत नहीं होगा। इतने उम्मीद करता है सिर्फ एक बात सोचकर, वह इस बात को सोच के लोग भरोसा करते हैं पवन कुमार पर कि समझते कि हमारी पड़ोसी है, ये हमारे साथ कोई अन्याय नहीं होगा, ठीक ठाक इलाज हो जाएगा। और वहां पे पवन कुमार विश्वासघात करता है। पीड़िता परिवार RK सिंह को तो नहीं जानता था कि कौन RK सिंह है, कौन डॉक्टर आएगा या कौन फलाना व्यक्ति से इलाज कराएगा। ये लोग तो समझता था कि पवन ही डॉक्टर है, पवन हमारे पड़ोसी है, हमारे साथ कोई भी गलत दुर्व्यवहार नहीं होगा। लेकिन वहां गद्दारी कह सकते हैं, ब्लैकमेलिंग कह सकते हैं, और यहां तक कि जांच की विषय है कि डॉक्टर और पवन कुमार ये दोनों मिलके उस पीड़िता के दोनों किडनी निकाल के, और हमें लगता है करोड़ों में सौदा कर चुका है। क्योंकि अभी न्यायालय में आप लोग देख रहे हैं कि न्यायालय में मामला चल रहा है, न्यायालय ने सजा भी दिया है, न्यायालय ने ही डॉक्टर का कुर्की जब्ती का आदेश दिया, कुर्की भी हुई है, अभी भागा हुआ है डॉक्टर। आगे सुनीता की जिंदगी बचाने के लिए, किडनी की व्यवस्था के लिए और जो भी सुनीता किडनी कांड में नामजद उनके परिवार के लोगों के द्वारा बनाया गया था, जो भी अभियुक्त है, जिन पे अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है, RK सिंह फरार चल रहा है, इन सभी बातों को लेकर हम लोग बहुत जल्द हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और इसके लिए से ये समाज सेवा के रूप में है, और मतलब कि बहुत से योजना सरकार की चल रही है, केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की योजना को, वो भी मतलब धरातल पर मतलब कि जो है आप ले जाने का और लोगों को जागरूकता करके दिलवाने का भी काम करते हैं। पर भी आप मतलब कि विशेष तौर पर काम कर रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए भाई साहब, दुनिया में इंसानियत मानवता से बड़ा कुछ नहीं है। अगर ईश्वर ने आपको 2 पैसे दिया है और किसी जरूरतमंद इंसान के लिए आप समय पे जरूरत पड़ने पर 2 पैसे से अगर हेल्प कर देते हैं, उसके दुख सुख में आप साथ खड़े हो जाते हैं, तो इंसानियत के लिए, मानवता के लिए इससे बड़ी चीज नहीं हो सकता है। तो हमारा सीधा सिंपल सा सोच है, इस दुनिया में हम न कुछ लेकर आए हैं, न इस दुनिया में हम कुछ लेकर जाएंगे। हमारा एक ही सोच है, अगर हमें ऊपर वाला कुछ दिया है तो हमें किसी दूसरे को मदद करना चाहिए, और यही सबसे बड़ा कर्म है, और दुनिया में कुछ नहीं है। तो जो आदमी सोच रहे हैं कि किसी को मदद करे, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? मैं सभी से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि जो भी व्यक्ति समर्थवान है, हम ये नहीं कहते हैं कि प्रवीण कुमार को आप चंदा दीजिए, हम ये नहीं कहते किसी ट्रस्ट को आप चंदा दीजिए। आपके घर के आसपास हो, चाहे दूर दराज कि कोई व्यक्ति जरूरतमंद आपकी नजर में हो, अगर कोई ऐसे जरूरतमंद व्यक्ति है और आप समर्थवान हैं, तो थोड़ा ही सही मदद जरूर करना चाहिए। बराबर देखते हैं कि प्रखंड का मामला होता है, चाहे मतलब कि जिला का मामला होता है, तो अगर कोई योजना का हो, चाहे किसी मेटर हो, उसमें वर्कर के हिस्सा लेकर उनका काम करवाने का काम करते हैं। इस पर क्या कहेंगे? अब मैं इस पे अच्छी रोशनी डालने का काम करूंगा आप लोग के माध्यम से, और आपने सवाल बहुत बेहतर किया है। सुनीता
जिस गांव की बेटी है, जिस प्रखंड की बेटी है, वो आरक्षित सीट है सकरा। वहां पे जब भी कोई विधायक बनेगा तो एक दलित समाज का ही बेटा होगा। सुनीता भी तो दलित की बेटी थी। 296 दिन मैंने धरना दिया उसके न्याय के लिए, उसके इंसाफ के लिए, और अभी तक 23 महीना बीत चुका है। पहले दिन से 23 महीना बीत जाने के बाद तक अभी तक एक भी दलित नेता जो जब वोट के समय आता है तो कहता है कि हम भाई हैं, आप हमारे चाचा हैं, आप हमारे बाप हैं, आपके हम जात से हैं, जो है वोट दीजिए, दुख सुख होगा तो हम आपके साथ खड़ा होंगे। कहां गया सकरा के वैसे नेता? क्यों नहीं आ गया उसको मदद के लिए? हम सीधा से एक बात कहना चाहते हैं भाई साहब, जिस प्रकार से सुनीता वाला ये मामला था, उस समय अगर जितने सकरा का दलित नेता था, चाहे वो विधायक ही क्यों न हो, अगर वो आगे आकर अगर उसको मदद किया हुआ होता तो मैं नहीं समझता एक समाज सेवी प्रवीण कुमार को 296 दिन धरना पर बैठना पड़ता। अगर ये सब इंसानियत के नाम पर ही, मानवता के नाम पर ही जितने आरक्षित नेता अपने आप को कहलाते हैं सकरा के, और वोट के समय कहते हैं कि हम आपका बेटा भाई है, हमें आप वोट देने का काम कीजिए, वो किसी जात पात को तरफ नजर नहीं रखता। एक मानवता के नाते सब एक मंच पर आता। मैंने तो कहा था, आप लोग के मीडिया बंधु के माध्यम से बोला था कि राजनीतिक अपनी जगह है, आप लोग मानवता के नाते अपने अपने जो भी आप जिस पार्टी से हैं, अपने अपने आला कमानों को पटना से लेकर दिल्ली तक इस बात को आप सूचना दीजिए, इस बात को उठाइए कि एक हमारे समाज की बेटी के साथ अन्याय हुआ है, उसको इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये सभी लोग चलते हैं जात पात, वो बड़े जाति, ये छोटे जाति। अगर हम उसके खिलाफ कुछ बोल देंगे तो हमारा वोट बैंक खराब हो जाएगा। ये बहुत ही दुर्भाग्य है, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। दुनिया में इंसानियत मानवता से बड़ा कुछ नहीं है।